हेलो वीवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजों वाली इंग्लिश में। जैसा कि आप जानते हो मेरे चैनल पे आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें, आपको ग्रामर से रिलेटेड, आपको सिलेबस से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज भी जो वीडियो में मेरा साथ देंगे और मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। दोस्तों आज का कंटेंट यानी कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तो बस धमाल ही है एक तरह से। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है ना, इसमें तो बहुत मुश्किल है कि बंदे ने उसकी प्रिपरेशन कर रखी होगी अकॉर्डिंग टू मैं बुरा मत मानना, लेकिन क्योंकि वो जो टॉपिक है ही वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का ही आता है एग्ज़ाम में देखा जाए तो। और वो इतना बड़ा होता है, यानी कि इतना ज़्यादा लिखना होता है कि बच्चा लिखते लिखते परेशान हो जाता है। थॉट कहाँ से लाऊं यार, जिसकी ग्रामर अच्छी नहीं है वो तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। कैसे लिखें यार इतने कम टाइम में, और वर्डिंग उसके अंदर ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि वो तो ऐसे मांगते हैं एग्जामिनर के भैया सारा लिटरेचर तुम ही पढ़ के आए हो। तो ऐसे में क्या करा जाए? डोंट वरी ब्रो, मैं हूं ना, मैं कराऊंगा आपको वो चीज़, टेंशन मत लो। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो आज का टॉपिक होने वाला है आर्टिकल राइटिंग। दोस्तों आर्टिकल राइटिंग जैसे कि आप जानते हैं उसके अंदर ऐसे हैवी वर्ड लिखे जाते हैं और ऐसी थॉट लगाई जाती है कि समझ में नहीं आता। और ऊपर से वर्डिंग की प्रॉब्लम, वर्डिंग कहाँ से लाएं यार? 150-200 वर्ड मायने रखते हैं, 250 कहाँ से लाएं? तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है, और वो भी 15 मिनट के अंदर, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर आपको कवर करना होता, नहीं तो आपका टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। और उस पर से उसके बाद मार्क्स भी नहीं मिल पाते, पता नहीं सही होता है गलत होता है, कोई गारंटी नहीं होती यार। थॉट कहाँ से लाए? तो एग्जाम का प्रेशर। तो ऐसे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने इतना चिंटू तरीके से आपको यहाँ पे बताया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल आपको करना है और आपका काम पूरा हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइनें जो दूंगा ना मैं आर्टिकल की, यही लिख के आ जाना है, कुछ ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की। ऐसे में आपको ज़रूरत है एक ऐसा आर्टिकल की जो आपकी हेल्प कर सके, और वो आर्टिकल मैं लेके आया हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। मैंने सारी लाइनें अपनी तरफ से यहाँ पे ली हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको आर्टिकल राइटिंग, लेकिन ये नेगेटिव है तो ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम्स वगैरह पे आए तब लिखना है इसे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, और चैनल को मेरे अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बेल आइकन जो दिख रहा है बराबर में, इसको घंटे को ज़रूर दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और शेयर तो करना ही करना भाई। इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ तो इतना तो हक मेरा बनता है कि मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है? तो बहुत बकवास हो गई है, अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है वो धमाकेदार आर्टिकल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल के लिए लोग तरसते हैं यार, इतने टॉपिक कहाँ से लाए? आजकल तो इतने करंट टॉपिक हैं कि समझ में नहीं आता वर्ड कहाँ से लाए। इतने खतरनाक वोकैबुलरी होते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर मैंने एक बेहतरीन सा आर्टिकल सिर्फ आपके लिए लिया है। ये 11-12 दोनों के लिए काम करेगा। आप बस इसे कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ और करने की। यही आर्टिकल आप पेपर में लिखे आना, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कोई फॉर्मेट बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ फाइनल के लिए एक बहुत स्पेशल एक आर्टिकल रखा है, लेकिन अभी ये फर्स्ट टर्म में मैं आपको इसी तरीके से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग करी है मैंने। लेकिन ये भी बहुत बेहतरीन आर्टिकल है आपके लिए। मैं इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसके अंदर फॉर्मेट नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टर्म है और फाइनल के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जो आता है आर्टिकल राइटिंग, वो 10 नंबर की आती है, 10 मार्क्स की आती है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बस लिखते जाओ। ज़्यादा वर्डिंग होती है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉपिक लिखना है। टॉपिक जो दे रखा होगा आर्टिकल में, जैसे किसके बारे में है, गरीबी के बारे में, करप्शन के बारे में है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, करंट टॉपिक ज़्यादा आते हैं। और बाय राइटर नेम, उसके अंदर अगर नाम दे रखा हो तो वहाँ पे लिखना है बाय, अपना नहीं लिखना है, वहाँ पे XYZ लिखेंगे अगर नहीं दे रखा हो। लेकिन दे रखा होता है तो वहाँ पर बाय राइटर नेम लिख देंगे। राइटर नेम नहीं लिखना है, मतलब बाय अमित, सुनीता, जो भी है वहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है? देन आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, 1 या 2 छोड़ दो। अब अपनी आर्टिकल राइटिंग शुरू करना है। कैसे करना है? देखिए बहुत अच्छी लाइनें मैंने यूज़ करी है और बिल्कुल फिट बैठेगा, ये बिल्कुल टॉपिक पे, उससे बेफिक्र रही, ठीक है? देखिए इट इज एन ईरा ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि ये जो ईरा है, यानी कि युग, ईरा का मतलब जो युग है वो प्रॉब्लम्स का एंड वरीज का, मतलब चिंताओं और परेशानियों से भरा पड़ा है। वेयर इट हैज बीन वन ऑफ द सेंट्रल क्लेम्स, जिनमें से एक ये दावा किया जाता है
क्लेम्स का मतलब दावा किया जाता है कि दोज हु चैलेंज द आइडिया, यानी कि ये उन लोगों के लिए चैलेंज है, यानी कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए एक चैलेंज का काम कर रहा है कि दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर टू ब्लेम फॉर, यानी कि हर चीज के लिए इंसान ही कसूरवार है, क्योंकि इंसान ही ऐसी गलत चीजें कर रहा है जिससे लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे खुद के जो कर्म हो रहा है वो हमारे पर भारी पड़ रहे हैं। तो वो यही बताना चाह रहा है, यानी कि इसके लिए वो एक चैलेंज है, क्योंकि इंसान एक्टिविटीज का मतलब है कार्य कर रहा है कैसे, और ब्लेम फॉर यानी कि वो खुद के लिए खुद इल्जाम लगा रहा है, अपने लिए खुद जिम्मेदार है। और यहाँ टॉपिक का नाम लिख देंगे जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो लाइनें होनी चाहिए ना बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम 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 स्टैंडर्ड लेवल की। देन आपको क्या करना है, सोसाइटी हैज सीरियस इशू, ये समाज का एक गंभीर मुद्दा है, जाहिर सी बात है, ये प्रॉब्लम होगी तो समाज तो आएगा ही आएगा, तो समाज के लिए गंभीर मुद्दा है। इट इज वेरी डेंजरस, यानी कि ये बहुत खतरनाक है, किसके लिए, फॉर सोसाइटी, समाज के लिए खतरनाक ही होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद फिर टॉपिक का नाम दोबारा से लिख देंगे, यानी कि वही वाला। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो ये नहीं कि पूरा ही लिखेंगे, मेन लिख देंगे, जैसे ज़्यादा बड़ी लाइनें होती हैं तो उसमें से मेन जो चीज़ होती है वो लिख देना टॉपिक में, ठीक है। हैज़ बीन हेडेक, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या बन गया है, सिरदर्दी बन चुका है, सिर दर्द बन चुका है ये। पीपल आर कमिंग विद इट्स कॉन्टेक्ट, लोग इसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जैसे करप्शन हो गया तो करप्शन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, गरीबी के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, गैजेट्स अगर नेगेटिविटी फैला रहा है तो उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उनके कॉन्टेक्ट में लोग आए जा रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता ये सही है गलत, बस वो करे जा रहे हैं, इससे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। देन क्या करना है, वी आर लूजिंग आवर लाइव्स, यानी कि हम अपनी जिंदगियों को खो रहे हैं, एंड वैल्यूज, हम अपने महत्व को खो रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज मतलब अपने महत्व को भी खो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से लाइफ हैज़ बिकम मीनिंगलेस, हमारी ज़िंदगी जो है मीनिंगलेस हो चुकी है, यानी कि उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये हमें कहाँ ले जा रही है, बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। ड्यू टू इट, यानी कि इसके कारण हमारी ज़िंदगी जो है ना वो कोई उसका मीनिंग नहीं रह चुका है, ठीक है। पीपल आर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल, लेकिन लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग ही ये काम कर रहे हैं और खुद फिर उन्हें भुगतान भरना पड़ता है। तो देखो ये प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है ना, देखो कितनी फिट बैठ रही है लाइन है। वन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कंट्री आल्सो रेट्रोग्रेसिंग, रेट्रोग्रेसिंग का मतलब होता है ये प्रोग्रेस का एक अपोजिट वर्ड है, यानी कि हमारा जो देश है वो क्या हो रहा है, रेट्रोग्रेसिंग हो रहा है, यानी कि अल्प विकसित हो रहा है, विकसित से अल्प विकसित हो रहा है, यानी कि पीछे की ओर जा रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। देन आपको विद कॉन्टेक्टेड, यानी कि इसके कॉन्टेक्ट में आके मान लीजिए गरीबी आ रही तो कैसे एक देश प्रोग्रेस कर सकता है, या करप्शन है, या डेमोनेटाइजेशन, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिविटी फैलाते हैं समाज में, और इससे हमारा देश पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। देन टॉपिक का नाम लिख देंगे वही दोबारा से, इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, ये जो चीज है ये ना कि एक परेशानी है, बट आल्सो एन एलिमेंट, ये परेशानी के साथ साथ एक ऐसी बीमारी है फॉर द पीपल एज ए कैंसर, जैसे कैंसर होता है इसका इलाज बहुत नामुमकिन हो पाता है, इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये भी एक तरह से समाज के लिए कैंसर की तरह ही काम कर रही है, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर लोग मेहनत नहीं करेंगे, लोग ध्यान नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। हाँ, उसके आगे एज फार एज, जहां तक, टॉपिक का नाम वही, इस कंसर्न, यानी कि जहां तक इस टॉपिक का संबंध, यानी कि मान लो करप्शन है, जहां तक करप्शन का सवाल है, या गरीबी, जहां तक पॉवर्टी का सवाल है, या जहां तक डेमोनेटाइज का सवाल है, या कुछ भी हो सकता है, जहां तक इन चीजों का सवाल है, इट मेक्स अस नथिंग, यानी कि ये इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, नथिंग का मतलब कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ा है। नाउ अ डेज, इन दिनों, वी कैन सी इट ऑल अराउंड अस, यानी कि ये चीज़ हम आसपास देख सकते हैं, जैसे करप्शन देख लो आसपास हो रहा है, गरीबी फैल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोरोना भी हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हमें पीछे कर रही हैं, ठीक है, समझ में आ गई, हमारी तरफ आसपास है। उसके बाद टॉपिक के बारे में कुछ लाइनें भैया, अब अपने बारे में आप यानी कि अपनी तरफ से लिखोगे, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है रियल में, 2 से 4 लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना है यार, 2 से 4 लाइन, बाकी सारा तो मैंने काम कर ही दिया है, ठीक है, तो ये आप लिख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है ना, कितनी अच्छी अच्छी लाइनें मैंने यहाँ पे रखी हैं, आपको उम्मीद है बहुत मज़ा आ रहा होगा इसे करने में। और प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार, इंग्लिश
अंग्रेज़ों वाली इंग्लिश मेरा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो पसंद है तो लाइक करो यार। इतनी बढ़िया चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ यार, आपकी सारी टेंशन दूर हो रही है तो क्यों ना यार लाइक करा जाए। और शेयर क्यों नहीं कर रहा है भाई, वीडियो को शेयर करो, जिन जिन तक ये पहुँचेगी उनको कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और हमारे पास तैयारी है नहीं। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि हम एक एक वर्ड और इतनी प्रिपरेशन करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप यही कर सकते हैं और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए देखते हैं, हमने अपने बारे में लाइनें लिख दी, यानी कि उसके बारे में लाइनें लिख दी हमने। अब उसके आगे क्या है, लास्ट में आके भाई हम थोड़ी गवर्नमेंट वगैरह के बारे में ले लें, यानी कि मैंने टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें ही रख दी हैं, बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से मैंने सजाया इस टॉपिक को और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, मैंने बता दिया टॉपिक के बारे में लाइनें लिखना है, उसके बाद क्या करना है। देखिए, इट हैज़ बीन इनफ नाउ, यानी कि अब ये बहुत हो चुका है, यानी कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल हद से पार हो गया है। इट इज़ द टाइम, ये वो वक्त है, व्हेन वी मस्ट टेक अ बिग स्टेप, अब ये वो वक्त आ चुका है कि हमें एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। मस्ट लगा रखा है, बहुत ज़रूरी है, शुड नहीं लगा रखा, बहुत ज़रूरी है, हमें कदम उठाना चाहिए। अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। ठीक है, ओनली गवर्नमेंट इज ऑप्शन, हमारे पास तो सिर्फ एक सरकार ही ऑप्शन है, क्योंकि सरकार ही पावरफुल है, सारी शक्तियां उसके पास हैं। पब्लिक को तो जैसा कहा जाएगा वैसे ही करेगी। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए, एक सरकार ही एक ऑप्शन है टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर सकती है। एंड पीपल ऑल्सो नीड सपोर्ट, लेकिन बिना पब्लिक के सरकार भी कुछ किसी काम की नहीं है, तो पब्लिक को भी क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। जरूरत है कि वो सपोर्ट करे, आगे आए। ठीक है, एंड कोऑपरेट टू गवर्नमेंट, और सरकार को क्या करें, सहयोग दें इसको सॉल्व करने में। करेगी तो सरकार, लेकिन पब्लिक तो सपोर्ट करेगी ना। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्द मुमकिन हो सके आप जो सरकार का साथ दे। सरकार कुछ ऑप्शन है उसके पास, यानी कि बहुत कुछ कर सकती है, तो आप इसकी मदद करिए। अब देखो लास्ट में मीडिया का भी ले लिया, देखो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मीडिया वाला भी ले लिया। द मीडिया कैन बी यूज्ड एज ए, यानी कि मीडिया को कैसे, किस तरीके से यूज करा जा सकता है, एज ए पॉजिटिव चैनल, के वो पॉजिटिव चीज दिखाए, ना कि ये भड़काऊ वाली चीजें करे और लोगों में एक तरह से दरार डाले। नहीं नहीं नहीं, वो लोगों को सही चीज दिखाए और क्या नाम है, उनको मोटिवेट करे कि देखो ये रियल में परेशानी है, आपको सबको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हम आपस में बढ़ जाएंगे तो कैसे करेंगे। हम सबको मिलकर चलना है और सरकार का साथ देना है, और सरकार पे अधिकार है, इसलिए सरकार ही कुछ कर सकती है। तो देखा दोस्तों, कितना अच्छी तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि सारी एक एक वर्ड, और अब तो वर्ड लिमिट देख लो कितनी हो सकती है। देखो मैं पहली लाइन करूंगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदाजा लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है एक लाइन में। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 मान लो। अब 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ऑलमोस्ट बैठ जाते हैं लगभग 175 अबोव ही होंगे, और इतने का ही आता है। तो देखो कुछ भी करने की जरूरत पड़ी आपको, सारा का सारा तो यही से मिल रहा है, आपको यही लिख के आ जाना है। बस नेगेटिव आए तो लिखना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये प्रॉब्लम्स पे आए तो, वैसे जरूरत पड़ी तो मैं पॉजिटिव भी करा दूंगा। पॉजिटिव का मतलब है जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, जैसे मोबाइल फोन हमारे लिए अच्छा है तो उसकी तारीफ करनी है, या कोई भी चीज़ हमारे लिए अच्छी है जैसे ऑड एंड इवन अच्छा है तो उसके लिए तारीफ करनी है। वो कम टॉपिक देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल बेसिकली वो इशू पर आता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा है हमारी कंट्री में, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो भाई साहब ऐसा आपको आर्टिकल कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको। इसे देखिए, वीडियो को पूरी देख लिए और शेयर ज़रूर करना है यार। चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाने जाना है यार। इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी, बहुत मज़ेदार, एकदम बढ़िया वाली, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था एक आर्टिकल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।